हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 8th गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कुछ फॉर्मूले उनको सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, ठीक है। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है। देखिए, आप अपने चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हर एक चीज़ की क्या है, अपनी एक आकृति है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, हर एक चीज़ का अपना एक आकार है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है। जैसे आपके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है तो ये क्या है, ये एक सरल आकृति हो जाएगी। लेकिन आपके सामने जो है, मान लीजिए कुर्सी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये कैसी आकृति है, ये जटिल आकृति है। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। यानी कुछ आकृतियाँ जो है क्या कहलाएंगी, ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाएंगी, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार, यानी जैसे हम अगर त्रिभुज की बात करें तो इस तरह की जो आकृतियाँ हैं उनके गुण और आकार वो हमारे द्वारा क्या किए जा सके हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दी जा चुकी है और उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन आकृतियों का परिमाप कैसे निकालते हैं, परिधि या क्षेत्रफल भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इनके लिए क्या होता है, इनके लिए कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज होते हैं जो आपको लर्न करने हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों के में से कुछ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो देखिए, पहला दिया गया है आकृति। तो आकृति, ये कौन सा आकार है बेटा, आप देखते ही पहचान जाओगे, ये क्या है, त्रिभुज है। इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये 3 रेखाखंडों की एक बंद आकृति है। तो ये 3 रेखाखंड हो गए ना, 1, 2 और 3। तो 3 रेखाखंडों की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो जो भुजाएं होती हैं उनका योग वो क्या है, वो उसका परिमाप जो है हम निकाल सकते हैं। तो इसमें एक भुजा A है, एक B है, एक C है, ठीक है। और ये H क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो A + B + C, तो इससे हम क्या निकाल देंगे, इसका परिमाप। और 1/2 B, ठीक है, यानी जो आधार है और इसकी ऊंचाई, ये क्या है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये क्या है, ये वर्ग है। वर्ग, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है वो कितने का होगा, वो 90 डिग्री का होता है। अब इसकी हर एक भुजा को अगर हम A मान लें, चारों भुजाएं बराबर हैं तो A, तो क्या होगा, A + A + A + A, चारों भुजाएं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4A, 4A इसका परिमाप हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, A², ठीक है। एक भुजा का वर्ग जो है क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आयत। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजाएं क्या है इनकी, ये भुजाएं जो है, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। और प्रत्येक कोण कितने का होगा, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इसका देखिए, ये भी L है, ये भी B है, तो क्या हो जाएगा, L + L + B + B। तो ये क्या होगा, 2L + 2B, 2 हमने कॉमन ले लिया तो L + B, तो ये जो है क्या निकल जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो L × B इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। तो ये जो है आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं। जैसे रेल की जो पटड़ी होती हैं उसी तरह से ये बिल्कुल जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये H क्या है, ये H इसकी ऊंचाई है। तो देखिए, इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे, वही, ये भी A है, ये भी B है, जैसे हमने अभी ऊपर किया, A + A + B + B, तो 2A + 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, A + B, ठीक है। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका जो है B यानी एक भुजा और क्या हो जाएगा, गुणा में इसकी जो है ऊंचाई, इससे हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं, तो ये क्या है D1 D2 ये एक दूसरे के समद्विभाजक हैं जो कि 90 डिग्री पे यहाँ पे इस तरह से कोण बनेगा। तो इसकी जो है चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं AA है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4A। और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, 1/2 जो विकीर्ण है D1 ये D2, तो क्या आ जाएगा इंटू D1 गुणा में D2। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है समलंब। समलंब में आमने सामने का एक रेखा युग्म जो है वो समांतर होता है, तो इस तरह से आमने सामने का इसमें ये रेखा युग्म क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, लेकिन ये जो C और D भुजाएं ये एक दूसरे के समांतर जो है इसमें नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम कर लेंगे, बस ये आमने सामने की क्या है समांतर होती हैं, ये समांतर नहीं होंगी, लेकिन इसमें क्या है कि जो चारों भुजाएं हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ के हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो इसका परिमाप कैसे निकल जाएगा, A भुजा प्लस B भुजा प्लस C प्लस D। ठीक है, तो इस तरह से चारों भुजाएं जोड़ के हम इसका परिमाप निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 ये क्या है इसकी ऊंचाई और A जमा B, ऐसे जो है हम इसका परिमाप निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामान्य चतुर्भुज। 4 रेखाखंडों की बंद आकृति को हम सामान्य चतुर्भुज कहते हैं, और इसमें चारों भुजाएं बराबर, कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य चतुर्भुज। तो इसके अंदर क्या होगा, ABCD। ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D, तो चारों भुजाएं निकाल लेंगे। और इस तरह से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2। अब देखिए ये D1 है, और इस तरह से हमने इसको जो है एक विकर्ण खींच दिया, और ये हाइट इसकी क्या है, ये दोनों की ऊंचाई हमने निकाल ली। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, उसके बाद D1 और H1 प्लस H2 दोनों हाइट को जो ऊंचाई है उनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट दिया गया है वृत्त। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। तो देखिए ये एक निश्चित बिंदु है, इससे हर इक्वल जो है बराबर दूरी पे अगर हम बिंदु लगा के, तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। और वृत्त का परिमाप जो है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। पाई की जो मान है यहाँ पे फिक्स होता है 22/7 या 3.14 हम इसका लेते हैं पाई का मान। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, πr² जो है इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ से आप इसके जो है लर्न कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, इनको लिख के देखोगे तभी सारे याद होंगे। और सारी आकृतियाँ भी एक बार ज़रूर बना के देखिए कि समलंब कैसे बनता है, त्रिभुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और इसके साथ जो हिंदी की वर्कशीट है बेटा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर विजिट करके आप सारी जो वर्कशीट है उनको अपनी कॉपी में कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।